हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ाई निंजा चैनल में। तो आज हम चैप्टर 3.3 पे बात करेंगे। पर ये 3.3 पे बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपको रेशनल नंबर का आइडिया है? तो जिन्हें नहीं है उन्हें मैं बता दूँ, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में जैसे टू रेशनल नंबर है, कैसे कि 2/1 लिख दो, 2 ही रहता है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को रेशनल नंबर से मतलब समझ में आता है, उन्होंने कहा 6/5, 7/8 ये रेशनल नंबर है। नहीं, 3 भी रेशनल नंबर है। अगर मैं पूछूँ 25 क्या रेशनल नंबर है? हाँ सर, कैसे 25/1? एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा है, सर 1 रेशनल नंबर है? हाँ, 1/1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पी आपका 1 है और क्यू आपका 1 है। तो इस तरीके से आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं इक्वलिटी के, और ये सब इन पे और बात थोड़ी सी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो वैसे तो ये कॉमन सेंस है कि अगर आपको मैं 2 रेशनल नंबर दूँ, 2/3, और यहाँ बोल दूँ 4/6, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं? तो एक तरीका जो बचपन में हम सीखते हैं या नहीं भी सीखते, तो आप सब इसको सिंप्लीफाई करो कि ये तो 2/3 है, इसको छोड़ो, 4/6 को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या, 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आप देखोगे ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों नंबर बराबर हैं। पर वहीं आपके एनसीईआरटी में एक और तरीका बताया उन्होंने, अच्छा लगा मुझे तरीका, कि आप ऐसा करो सर, इन ये जो अगर इन दोनों को चेक करना है तो एक नया तरीका आपको मैं सिखाता हूँ। आप ए को बोलो 2 और बी को बोलो 3, कंपेयर करेंगे अपन। मतलब पहले मैं ए बी में बता देता हूँ, चलो। वो ये कह रहे हैं, अगर आपको पता करना है ए बाई बी बराबर सी बाई डी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है? वो कहता है ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। अगर ऐसा है तो आपके ये दोनों नंबर बराबर हैं। कैसे? इसी एग्जांपल समझता हूँ मैं। ए की वैल्यू आप ले लो 2, बी की वैल्यू आपने ले ली 3, सी की वैल्यू आपने ले ली 4 और डी की वैल्यू आपने ले ली 6। अब जरा ए डी निकालूंगा मैं, तो ए डी आपका आएगा 2 × 6, कितना है बेटा? 12। अब मैं निकालूंगा बी सी कितना आएगा? 3 × 4, कितना आएगा? 12। तो क्या यहाँ ए डी बराबर बी सी है? तो जी 12 बराबर 12 है, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इस तरीके से इक्वलिटी चेक कर दी हमने। पहला जो इक्वेशन लिखा है इक्वलिटी, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। फिर हम दूसरी बात पे आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। तो वो सब्ट्रैक्शन बता रहा और उन्होंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें मैं विद अरिथमेटिक डिफाइन, इसमें मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपकी थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एडिशन की बात करता हूँ मैं, आपको ये समझा देता हूँ। अगर ये आप सीख पाएँ तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्दी रहेगा, हेल्दी क्या, अच्छा रहेगा। मैं बताता हूँ, कोई नंबर है मानो 2/3 प्लस 4/5। तो इस नंबर को ऐड करने का सिंपल था, सबसे पहला तरीका होता है आप 3 और 5 का एलसीएम लोगे, जो कि आएगा 15। फिर आप 3 का डिवाइड करोगे 15 में, 3 5 जा 15। तो आप 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, प्लस 5 का डिवाइड करोगे 15 में, तो 5 3 जा, तो आप 3 लिखोगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 में करोगे। तो इस तरीके से आपका आएगा 10 + 12/15। तो ये फाइनल आंसर बनेगा 22/15। तो ये आपका मेथड 1 है। मैं आपको मेथड 2 सिखाता हूँ। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो एलसीएम वाला मेथड है, इसको कहते हैं एलसीएम मेथड। फिर एक मेथड आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या होगा, इसी 2/3 4/5 को करने की कोशिश करता हूँ मैं। 2/3 + 4/5। इसमें कुछ नहीं करो आप, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5। और अगले स्टेप में मैं यही पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आए तो क्रॉस कर दो। कैसे बताऊँ मैं? 2/3 4/5, तो इन दोनों को क्रॉस ऐसे क्रॉस कर दो, तो 2 × 5 + 3 × 4, बस। तो आपका आंसर बना 10 + 12/15, कितना आया? 22/15। इस तरीके से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होता है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का। मान लो 2/3 + 4/6 करना है,
और तो आप सिंपली क्या करो, आप नीचे 3 × 6, 2 × 6 प्लस 4 × 3, तो इसका आंसर बनेगा 12 + 12/18। तो इसका आंसर आया 24/18। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6 × 18, 6 × 24, 4/3। तो ये आंसर हो गया। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हो गया। एक तीसरा और है, मैं तीसरा इसको वैसे तो इसका कोई नाम नहीं है, पर मैं बेस को सेम करके करूँ। जैसे एग्जांपल के लिए 2/3 प्लस 4/6 था, इसी क्वेश्चन को करते हैं। 4/6 ही था ना। तो क्या करो बेटा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में 2/3 में अगर मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, कोई दिक्कत? क्योंकि आप जानते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 = 4/6, 4/6। अब आप जानते हो जब बेस सेम होता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6, 4 + 4, तो आंसर 8/6। इसको काट दो, 2 × 4 = 2 × 3 आंसर आया 4/3। तो इसको कह सकते हो बेस इक्वल करना। जैसे एक आधा और एग्जाम्पल देता हूँ, ये सब जगह ही लगाना है, कहीं कहीं आप लगा सकते हो। जैसे आपको 6/5 है प्लस 10 ये प्लस आपको दे दिया 3/10, अब इसको करना है तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई, ये तो वही बन गया। इसको कुछ और अच्छा सा ले लेता हूँ मैं, मान लो 12/15 बन गया। इसको करता हूँ उसी तरीके से। तो वैसे तो इसमें फिर क्या, या तो दोनों के बेस सेम कर दो एक साथ ही। चलो दोनों वाले भी बता ही देता हूँ। अगर मैं इस दोनों क्या एक ही से हो जाएगा, इसमें 3 और 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बनेगा 18/15 प्लस 12/15। तो आपका कितना बनेगा 30/15, 15 दूनी 30, तो आंसर आएगा। इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। ये आपके एडिशन वाली चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ये मेरा तरीका मेरे टीचर ने मुझे बचपन में बताया था, डिवाइड में क्या करते हैं। डिवाइड बताता हूँ, ये इसमें भी बहुत समस्या आती है। फ्रैक्शन में 4 केस होते हैं, मैं 1/b/c/d। तो आप क्या करो, इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अभी समझ में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a/d/b/c या ad/bc। पहले इसको नोट कर लो, मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे आपको दिया 2/3 डिवाइड में 4/7, तो समझ में नहीं आता कि कौन किसके नीचे आएगा। तो सिंपल सा आप ऐसे 2 एरो बनाओ कि 2 का मल्टीप्लाई 7 में, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, बस आपका हो जाएगा 14/12, ख़त्म। मान लो इसके 4 केस होते हैं, एक केस तो ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस ऐसा कि 2/3/7। अब क्या करें, तो ऐसे केस में आप क्या करना, 2/3/7/1 लिख लेना। आप समझ में आएगा आपको कि सर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/3 × 7, जो कि आपका बनेगा 2/21। तीसरा केस बता देता हूँ यहीं। एक केस बनता है कि यहाँ लिखा है 2/3/7। अब क्या करोगे, तो ऐसे केस में आप ऊपर वाले पार्ट पे 2/1 लिखना, नीचे वाले पे 3/7। फिर आप जानते हो इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये बनेगा 2 × 7/1 × 3, तो ये 14/3। और लास्ट इसका चौथा पार्ट एक और ले लो। मानो कभी आपको 2/7 दिया हो, तो वैसे तो इसका आंसर 2/7 ही है, पर किसी को अगर सस्ते और सूखे मतलब मज़े लेने हो 2/1 7/1, तो इसका इसमें करो, इसका इसमें, तो क्या बनेगा 2 × 1 1 × 7, दैट इज़ 2/7। तो इस तरीके से करोगे। इसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड या मेरे हिसाब से जहाँ बच्चे फंसते हैं वो ये वाला मेथड होता है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। मानो 6/7/8/3, तो आप इसका इसमें, इसका इसमें, तो बनेगा 6 × 3 7 × 8। फिर कैंसिल आउट कर दो, मानो 2 से हो रहा है तो 3 तो चौको, यहाँ आपका आंसर होगा 9/28। एक लास्ट एग्जांपल इसका 6/3/2/6। तो ऐसे केस में क्या करोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, 6 × 6 3 × 2, तो 3 × 2 = 6 होता है, वो 6, तो 6 आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूँ सीधे एक्सरसाइज की ओर। आपका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक पेन, और क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्या करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है 2/3 एंड 4/6। तो हम सीख के आए थे a = 2, b = 3, c = 4, d = 6। आप निकाल दो AD, यही तो सीखे थे क्रॉस मल्टीप्लाई कि प्रूफ करना है। तो AD = 2 × 6 12, और BC, और क्या BC वो कितना था
3 इंटू 4 कितना 12। तो आपका हो गया ए डी बराबर बी सी बराबर 12। हैंस दे आर इक्वल। मतलब अगर मैं बस ऐसे यही हो गया ख़त्म, पर मैं फिर भी समझाने के लिए आप देखोगे 4/6 भी क्या लिखा हुआ है 2/3 ही है, इसलिए दोनों इक्वल है। बाकी आपको याद नहीं हो तो a/b c/d, तो हम देखते थे ए डी बराबर बी सी कर देंगे तो इक्वल है, तो सही है। ये पहला समझ में आ गया। बस ऐसे ही आप सारे करते जाएंगे। मैं तीसरा और चौथा बता देता हूँ इसी का। थर्ड वाला -3/5 एंड -6/10। ए बराबर -3 बी बराबर 5 ए बराबर -6 बी बराबर 10 ए डी सॉरी डी है ये, ओ सॉरी माय बैड ए बी सी बराबर -6 डी बराबर 10। तो आप लिखेंगे ए डी बराबर -3 इंटू 10 बराबर -30, और इधर लिखेंगे बी सी बराबर 5 इंटू -6 -30। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ए डी बराबर बी सी, तो ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड वाला हो गया। फोर्थ और बताता हूँ। फोर्थ देखो बच्चे कन्फ्यूज ना हो, 9/3 एंड 3, तो इसको 1 लिख लो। मैंने पहले ही बोला जब कुछ नहीं हो तो 1 होता है। अब तुम देख सकते हो, वैसे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 3 का 9 से डिवाइड करो तो 3 बन जाता, पर फिर भी ए बराबर 9 बी बराबर 3 सी बराबर 3 डी बराबर 1 ए डी बराबर 9 इंटू 1 9 बी सी बराबर 3 इंटू 3 9। अब आप कह दोगे ए डी बराबर बी सी बराबर 9, तो इस तरीके से आपका ये बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपने चारों कर लिए, ठीक है। अब मैं फाइंड द सम, इसके सेकंड वाले पार्ट पे जाता हूँ। चलो मैं सारे सम कर देता हूँ, सारे सम देख लो। पहला 2/5 + 3/10, तो इसमें आप चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहे बेस सेम करके कर लो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें 2/5 में 2/2 का मल्टीप्लाई करके 3/10, तो ये आपका बनेगा 4/10 + 3/10, तो ये कितना होगा 7/10। ये आंसर आ गया। बाकी किसी को अगर दूसरे मेथड से चाहिए तो मैं उससे भी कर दूँगा। तो इसको अगर किसी को अलग तरह 2/5 + 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं सारे अब क्रॉस मल्टीप्लाई से करूँगा। 5 इंटू 10 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें 2 इंटू 10 + 5 इंटू 3, तो ये आपको बनेगा 20 + 15/50, ये आपका बनेगा 35/50। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, 35/50 को 5 7 जा 5 10 जा, आंसर कितना है 7/10। ये पहला वाला हो गया। जिनको नोट करना है यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। सेकंड वाला 7/12 + 5/8, अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करूँगा। 12 इंटू 8, 7 का मल्टीप्लाई 8 में + 12 का मल्टीप्लाई 5 में, 7 8 जा 56, 12 5 जा 60, 12 इंटू 8। इसको सॉल्व नहीं करेंगे जब तक ज़रूरत ना पड़े। तो ये बनेगा आपका 116/12 इंटू 8। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 4 जा, और अब ये किससे कट रहा है 2 से, फिर काट दो 2 या 4 9। अब मेरे ख्याल से नहीं कट रहा, तो इसका आंसर आया 29/24। एक बार देख लेना थोड़ी बहुत अगर कोई गलती हो। तीसरा वाला -4/7 + 13/14, इसको मैं बेस चेंज से कर देता हूँ, थोड़ी ज़िंदगी आसान होगी। 2/2 + 3/14 -8/14 + 3/14, ये बनेगा आपका -8 + 3/14, तो 8 में 3 गए -5/14, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंस पे। क्वेश्चन थर्ड पे, इसमें कितने क्वेश्चन हैं 4 5 6 7 8। डिफरेंस 5/6 -1/4, तो इसको कैसे करेंगे, अगेन वही मेथड
6 इंटू 4, 5 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 6, तो ये बनेगा आपको 20 माइनस 6 अपॉन 24। तो 20 में 6 गए, 14 अपॉन 24। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड 11 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4, 8 इंटू 4, तो आप करोगे 11 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3, तो आपको बनेगा 44 माइनस 24 अपॉन 32। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 44 में से 24 है 20 अपॉन 32। थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो कर दो, 10 अपॉन 16, 5 अपॉन 8, तो फाइनल आंसर आया 5 अपॉन 8। आई होप सेकंड वाला आपको थर्ड का सेकंड समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पार्ट पे। माइनस के 7 अपॉन 9 माइनस के 2 अपॉन 3। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस के 7 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन 3। अब आप क्या करो, चाहे तो इसी को यहीं तुरंत मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 3 से। इससे क्या ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। माइनस 7 अपॉन 9 प्लस के 6 अपॉन 9, आप जानते हो ये सेम माइनस के 7 प्लस के 6 कितना बचेगा, माइनस के 1 अपॉन 9। बस ये हो गया। तो यहाँ तक ये हो गया हमारे थर्ड तक। अब फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसमें बचा क्या क्या है, प्रोडक्ट, क्वोशंट, शो दैट, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये बचे कुछ 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू एवरीवन, डू जॉइन दिस चैनल पढ़ाई। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय।